अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, के होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आउटपुट के बारे में कि व्हाट इज़ आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट की आगे फर्दर टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखना है। एक तो हमने टाइप्स ऑफ आउटपुट देखना है, उसके अलावा जो डिवाइसेस होती हैं डिस्प्ले डिवाइसेस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स देखने हैं, उसके अलावा हमने देखना है हेडफोन, प्रोजेक्टर वगैरह और इंटरेक्टिव डिवाइसेस जो हैं उनको देखना है, और जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उनके बारे में हमने बात करनी है। नेक्स्ट वन है आउटपुट क्या है। आउटपुट उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। आउटपुट इज़ डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू अ यूज़फुल फॉर्म, जो कि डाटा को, आपका जो डाटा होता है जहाँ आपने रिक्वेस्ट पुट की होती है उसको यूज़फुल फॉर्म में शो करता है। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखना है और उसके लिए आपने MS वर्ड ओपन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले माउस के ज़रिए आप इनपुट के ज़रिए आप इनपुट दोगे, इन माउस के ज़रिए डबल क्लिक करोगे या कीबोर्ड से कर्सर उधर लेके एंटर का प्रेस करोगे, तो जैसे ही वो प्रेस करोगे उस प्रेस के नतीजे में जो रिज़ल्ट आएगा वो एप्लीकेशन, यानी कोई भी MS वर्ड आपने ओपन किया है तो MS वर्ड खुल के सामने आ जाएगा। किस पे नज़र आ रहा होगा? आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, यानी कि चाहे वो आपके पास LCD हो, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, या आपके पास मॉनिटर हो वहाँ, या लैपटॉप की स्क्रीन हो, तो वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो जो आपने इंस्ट्रक्शन दी ओपन करने की, उसको प्रोसेस करके उसका जो रिज़ल्ट है या जवाब है वो सामने शो कर दिया, तो वो हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट बेसिकली क्या है? जो प्रोसेसिंग का रिज़ल्ट होता है वो सामने शो हो रहा होता है, उसको कहते हैं आउटपुट। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइस जो रिज़ल्ट को डिस्प्ले कराने में या रिज़ल्ट को शो करने में हेल्प देती है, आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाती है, आपने जो इन्फॉर्मेशन डिमांड की होती है वो आपको सामने ला के दिखाती है। ऐसी डिवाइस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। अब उसमें मुख्तलिफ़ तरह की एक तो आउटपुट जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है हार्ड कॉपी और दूसरी होती है सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी होती है इन द फॉर्म ऑफ पेपर, इन द फॉर्म ऑफ शीट, कुछ इस फॉर्म में जो होती है वो दैट इज़ हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी जो डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको नज़र आती है, वो डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो आपकी मॉनिटर भी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, उसके अलावा टैबलेट भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरह के टैबलेट्स, LCDs वगैरह मुख्तलिफ़ तरह की स्क्रीन्स जो हैं वो हो सकती हैं। अब डिस्प्ले के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले विजुअली कन्वे टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है, यूज़र को शो करा रहा होता है, दिखा रहा होता है, उसको कहते हैं डिस्प्ले। उसमें मॉनिटर भी हो सकता है। मॉनिटर इज़ अ डिस्प्ले दैट पैकेज एज अ सेपरेट पेरिफेरल डिवाइस। जो सेपरेट पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो केबल के ज़रिए आपके सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होती हैं, उसको आप कहते हो पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी तार के ज़रिए जिनको आप अटैच करते हो वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। उसमें LCD मॉनिटर्स हो गए, उसके अलावा उसमें LED मॉनिटर्स हो गए, उसके अलावा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन में मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स हो गई, उसके अलावा प्लाज्मा डिस्प्ले हो गए। तो बहुत सारे इसमें डिस्प्लेस में काफ़ी सारे मॉनिटर्स जो हैं वो, यानी डिस्प्ले स्क्रीन जो हैं वो आपकी शो होती हैं। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्प्ले में अहम रोल, जो डिस्प्ले की क्वालिटी को बताते हैं। अगर आपने मुख्तलिफ़ डिस्प्ले को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो तो इन फैक्टर्स के ज़रिए आप एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर कर सकते हो। इन फैक्टर के ज़रिए आप बता सकते हो कि कौन सी जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा बेटर है। उसमें रेजोल्यूशन होता है, उसमें रिस्पॉन्स टाइम होता है, उसमें ब्राइटनेस होती है, उसमें डॉट पिच होती है और उसमें कंट्रास्ट रेशो होता है। रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, कि रेजोल्यूशन किसकी हाई है, जिसकी हाई रेजोल्यूशन होगी वो ज़्यादा बेटर होगा। रिस्पॉन्स टाइम जिसका ज़्यादा अच्छा होगा वो बेटर होगा। ब्राइटनेस जिसकी बहुत अच्छी होगी
डॉट पिच जो है, डॉट पिच के बारे में भी बात करते हैं। कंट्रास्ट रेशो जो है, कलर का आपस में जो कंट्रास्ट होता है, कलर कम्बिनेशन है, कलर शो कराना, कलर की शार्पनेस वगैरह, ये सारी कंट्रास्ट रेशो में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि कौन सी डिस्प्ले जो है वो आपका ज़्यादा बेटर है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रेजोल्यूशन क्या होता है डिस्प्ले डिवाइसेस में? रेजोल्यूशन इज़ नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पिक्सल्स इन अ डिस्प्ले डिवाइस। एक डिस्प्ले डिवाइस की पिक्सल्स कितने हैं, ठीक है, यानी वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है आप देख सकते हो इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका ये जो ये वाला जो है, ये अब ये कॉलम के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर नज़र आती है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम नज़र आती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी सेल्स की फॉर्म में नज़र आती है। अब इसमें जिसकी हायर रेजोल्यूशन होगी उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल जो हैं वो ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ पिक्सल से मुराद ये है जिसके रो और कॉलम जो हैं करीब करीब होंगे, नज़दीक नज़दीक होंगे, उसकी जो कलर क्वालिटी है वो बेटर होगी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन इज़ अ नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पिक्सल इन अ डिस्प्ले डिवाइस। हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो डिस्प्ले के पिक्सल्स होते हैं वो जितने ज़्यादा करीब करीब होंगे उतनी ही आपकी जो है रेजोल्यूशन जो है वो बेटर होगी। तो रेजोल्यूशन बेसिकली रोज़ और कॉलम्स का जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो रोज़ एंड कॉलम्स बनते हैं, पिक्सल उसमें डिवाइड होते हैं, और रोज़ और कॉलम जो आपस में जिस जगह पे मिलते हैं उसको आप कहते हो पिक्सल। रेजोल्यूशन हो गया। रेजोल्यूशन के बाद है अब इसमें प्रिंटर जो हैं, अब प्रिंटर प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन फिज़िकल मीडियम। टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है वो फिज़िकल मीडियम पे यानी कि हार्ड कॉपी में जनरेट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रिंटर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। प्रिंटर्स जो हैं, प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर बेसिकली हार्ड आउटपुट जो है, हार्ड कॉपी जो है जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। किसी एक फ़िज़िकल मीडियम पे चीज़ों को, ग्राफिक्स को या पिक्चर को या टेक्स्ट को दिखाने के लिए शो होता है, तो उसको कहते हैं आप प्रिंटर, ठीक है। और वो प्रिंटर के ज़रिए पेज के ऊपर शो होता है। इसमें बेसिकली दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्म्स कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर विदाउट एक्चुअली कंटैक्टिंग द पेपर। पेपर को बग़ैर टच किए जो प्रिंटर जो हैं वर्क करते हैं, तो यानी कोई भी पेन्स, कोई भी इंक जो है वो डायरेक्ट पेपर को टच नहीं कर रही होती, उसको आप कहते हो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट से मुराद ये है छाप छोड़ना, जबकि नॉन इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट छाप तब छोड़ी जाती है जब वो डायरेक्ट पेपर को टच करेगा, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं ये डायरेक्ट पेपर को टच नहीं करते। ये ग्राफिक्स और कैरेक्टर्स को जो है पेपर पे विदाउट कंटैक्टिंग द पेपर। उसमें इंकजेट प्रिंटर होते हैं, फ़ोटो प्रिंटर्स हैं, लेज़र प्रिंटर हैं, थर्मल हैं, मोबाइल प्रिंटर्स होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अब इसमें हम इंकजेट को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिटेल देख लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो हैं वो क्या होते हैं? इंकजेट, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इंक होती है इसके अंदर, स्पेशल टाइप की लिक्विड इंक होती है जो कि जेट के ज़रिए पेपर के ऊपर कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स को स्प्रे करके जो है टाइनी ड्रॉप्स जो हैं वो पेपर पे आ जाते हैं। Inkjet printer forms character and graphics by spraying tiny drops of liquid ink onto a piece of paper. लिक्विड इंक होती है, उसके ड्रॉप्स जो हैं वो स्प्रे किए जाते हैं पेपर के ऊपर, और इस तरीके से इसका कैरेक्टर जो कैरेक्टर और ग्राफिक्स जो हैं वो प्रिंट होके आते हैं। ये कलर भी हो सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं। इसकी स्पीड मेजर की जाती है नंबर ऑफ़ पेजेस पर मिनट। नंबर ऑफ़ पेजेस पर मिनट के 1 मिनट के अंदर कितने पेज जो है ये प्रिंट करता है। और प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले में हाई क्वालिटी इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, बल्कि हायर क्वालिटी इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, जबकि ये लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में सस्ता भी होता है।
क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। उसके बाद फ़ोटो प्रिंटर की बात करें, फ़ोटो प्रिंटर बेसिकली क्या है, फ़ोटो प्रिंटर प्रोड्यूस लैब क्वालिटी पिक्चर्स। लैब के अंदर लैब क्वालिटी की जो पिक्चर्स होती हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जो बहुत सारी इंकजेट टेक्नोलॉजी जो है वो पिक्चर फ़ोटो प्रिंटर में यूज़ होती है। ठीक है, फ़ोटोज़ फ्रॉम डिजिटल कैमराज को डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। ये फ़ोटो प्रिंटर की एक एग्ज़ाम्पल है। फ़ोटो प्रिंटर भी मोस्टली जो है वो इंकजेट टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनके अंदर यूज़ होती है। उसके बाद लेज़र प्रिंटर की अगर बात करें, लेज़र प्रिंटर हाई स्पीड होते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं, कलर भी प्रिंट किया जा सकता है, बहुत हाई क्वालिटी इमेज होता है। प्लस इसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है इंकजेट में और लेज़र प्रिंटर में, इसमें पाउडर जो है वो यूज़ होता है बजाय इंक के मुकाबले में। तो ये लेज़र प्रिंटर क्या करते हैं, लेज़र के ज़रिए जो पाउडर होता है उसको बर्न करते हैं पेज के ऊपर। उसका यूँ समझ लो, लेज़र के ज़रिए पेज के ऊपर जो इंक है वो ड्रॉ करता जाता है, कैरेक्टर हो चाहे वो ग्राफिक्स हो। तो स्पीड भी इसकी ज़्यादा है इंकजेट के मुकाबले में, और नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं होती, क्वालिटी भी बहुत हाई है। प्लस ये है कि ये जो प्रिंटर होते हैं ये थोड़े से कॉस्टली ज़रूर हैं, लेकिन फ्लॉलेस प्रिंटिंग के लिए ये यूज़ होते हैं। ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें जो कि सिंगल डिवाइस प्रिंट भी किया जा सकता है, स्कैन भी किया जा सकता है, कॉपी भी किया जा सकता है, और कुछ केसेस में ये फैक्स भी करता है। तो इसको ऑल इन वन प्रिंटर कहते हैं कि प्रिंटर भी है और स्कैनर भी है, प्लस जो कलर प्रिंट है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और प्रिंट करके उसकी कॉपी निकालने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसको कहते हैं ऑल इन वन प्रिंटर। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। थर्मल प्रिंटर हैं। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं, थर्मल प्रिंटर जनरेट इमेज बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिन्स अगेंस्ट द हीट सेंसिटिव पेपर। हीट सेंसिटिव पेपर होता है, उसके ऊपर जो हीट वैक्सेस होती हैं उनको हीट देता है, जो कि प्रिंट की फॉर्म में, जैसे एटीएम से अमूमन प्रिंट निकलते हैं, कायोसिक्स पे जो प्रिंट अवेलेबल होते हैं उनको आप कहते हो थर्मल प्रिंटर। मोबाइल प्रिंटर होते हैं, स्मॉल लाइट वेट होता है, बैटरी पावर्ड प्रिंटर होते हैं, जो कि मोबाइल यूज़र जो है उसको वाईफाई के ज़रिए या ब्लूटूथ वगैरह के ज़रिए कनेक्ट करके उससे प्रिंट निकाल सकता है। लाइट वेट होते हैं, छोटे से साइज़ में होते हैं, और जो है मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लेबल प्रिंटर होते हैं। लेबल प्रिंटर जो है वो स्मॉल प्रिंटर हैं दैट प्रिंट्स द एडहेसिव टाइप मटेरियल दैट कैन बी प्लेस ऑन वैरायटी ऑफ आइटम्स। अमूमन जैसे QR कोड लगाने के लिए आप मुख्तलिफ आइटम्स पे इस तरह के प्रिंटर यूज़ करते हो, जिसकी एक साइड पे कोई ग्लू वगैरह होती है जिसको आप मुख्तलिफ चीज़ों पे चिपकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इनको लेबल प्रिंटर या टैग प्रिंटर भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें प्लॉटर्स की। प्लॉटर्स बड़े इमेज, हाई क्वालिटी ड्राइंग्स के लिए या बड़ी बड़ी शीट्स के लिए, अमूमन एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए, जहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करना हो वहाँ पे आप प्रिंटर की बजाय प्लॉटर्स का यूज़ करते हो। प्लॉटर्स भी एक टाइप ऑफ प्रिंटर भी कह सकते हो, इसको सेपरेट से आउटपुट डिवाइस भी कहा जा सकता है। प्लॉटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग्स। लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर क्रिएट फ़ोटो रियलिस्टिक क्वालिटी कलर प्रिंट। फ़ोटो की तरह रियलिस्टिक क्वालिटी की जो इमेज हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। प्लॉटर जो हैं वो ड्रम प्लॉटर होता है, उसके अलावा फ्लैट बेड होता है, ये इस तरह के, यानी ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर पे भी बेस करता है। प्लस ये है मुख्तलिफ़ तरह के इसमें भी मौजूद होते हैं प्रिंटर। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, अभी तक हम पढ़ रहे थे सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें पेज को डायरेक्टली प्रिंट जो है या पिन्स जो हैं वो टच नहीं करती, उसको आप कहते हो नॉन इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए, इम्पैक्ट प्रिंटर्स फॉर्म कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय स्ट्राइकिंग अ मैकेनिज्म अगेंस्ट एन इंक रिबन दैट फिजिकली कंटैक्ट टू द पेपर। पेपर के ऊपर डायरेक्ट वो रिबन जो है वो अटैच होते हैं, वो यानी कनेक्ट होते हैं, पेपर को
को टच करते हैं, वो पिन्स भी हो सकती हैं, वो कोई रिबन भी हो सकते हैं, वो कोई हैमर भी हो सकता है, जिनके सिरों पे इंक लगी होती है और वो इंक जो है वो डायरेक्ट टच होती है किसके पेज पे, और पेज जो है उससे कैरेक्टर या ग्राफिक्स जो है वो आपके प्रिंट होते हैं। डॉट उसके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, यूट्यूब के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स इससे मुराद ये है डॉट फॉर्म में ये पिंस की सिरों पे इंक लगी होती है, और ये जो है एक मखसूस, फॉर एग्जांपल ए प्रिंट करना है तो वो डॉट्स फॉर्म में ए को प्रिंट करेंगे। इसी तरह डॉट्स फॉर्म में वो ग्राफिक्स को, ये इनको करेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है, ये बहुत पहले यूज़ होते थे। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद आए लाइन प्रिंटर, जो एक लाइन को एक टाइम में प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर को एक टाइम में प्रिंट करते हैं और डायरेक्ट पेज के ऊपर इंक जो है वो अटैच, यानी वो पिन्स जो हैं, वो पिन्स के सिरों पे इंक लगी होती है, वो इंक जो है वो डायरेक्ट स्ट्राइक की जाती है पेपर पे, और पेपर पे कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होके सामने आ जाता है। उसके बाद लाइन प्रिंटर की बात करें तो एक पूरी लाइन जो है वो प्रिंट होती है। कुछ और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स क्या होते हैं? मैंने यूज़र अटैच सराउंड साउंड। अब स्पीकर जो हैं वो मैंने वॉइस सुननी है तो उसके लिए मेरे पास स्पीकर का होना मौजूद है। वो चाहे आपकी मोबाइल डिवाइसेस हों, चाहे आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस हों, चाहे वो आपकी टैबलेट हो, या इस तरह की जो अटैच डिवाइसेस हैं उसमें हम वॉइस सुनने के लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे गेम कंसोल्स हैं या मोबाइल डिवाइसेस हैं, तो साउंड्स को लिसन करने के लिए या साउंड्स की आउटपुट को साउंड को शो करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनको हम स्पीकर्स का कहते हैं। ठीक है, वो स्पीकर जो है दो तरह के हो सकते हैं कि इंटरनल स्पीकर भी होते हैं, एक्सटर्नल स्पीकर होते हैं। प्लस ये है कि वो इन द फॉर्म ऑफ हेडफोन्स भी हो सकते हैं, ईयरबड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, हैंड फ्री के फॉर्म में भी हो सकते हैं। हेडफोन्स जो हैं बेसिकली स्पीकर दैट कवर आर प्लेस्ड आउटसाइड द एयर, कानों के बाहर से उसकी आवाज़ नहीं जाती। ईयरबड्स भी उसी तरह का है कि वो आपके कानों के अंदर डाले जाते हैं, बाहर के लोगों को नहीं सुनाई देता, एक पर्सन के लिए होते हैं वो। और उसके बाद है डाटा प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया का सुना होगा, जिसमें क्या करते हैं कि जो कि मोबाइल या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को बड़ा करके स्क्रीन के ऊपर बिग फॉर्म में शो करने के लिए यूज़ होते हैं। डाटा प्रोजेक्टर इज़ अ डिवाइस दैट टेक्स द टेक्स्ट एंड इमेज डिस्प्लेइंग ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट दैम ऑन अ लार्जर स्क्रीन। जो मोबाइल से या कंप्यूटिंग डिवाइसेस वगैरह से, कंप्यूटर से लेते हैं इमेज वगैरह और उसको बड़ी स्क्रीन पे शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको डाटा प्रोजेक्टर या उसको मल्टीमीडिया भी कहा जाता है। उसके बाद इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, जिनको स्मार्ट वाइट बोर्ड कहा जाता है, इज़ अ टच सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं जो ड्राई इरेज बोर्ड की तरह वर्क करती हैं, लेकिन टच के ज़रिए उसको इरेज वगैरह किया जा सकता है। ये स्मार्ट बोर्ड होते हैं, इनके अंदर स्टोर करने की भी एबिलिटी होती है, इसके अंदर इरेज करने की भी एबिलिटी होती है। कंप्यूटर स्क्रीन के साथ इनको अटैच किया जा सकता है। उसके बाद हैं अदर आउटपुट डिवाइसेस, जॉयस्टिक व्हील्स होते हैं, गेमिंग पैड्स हैं, मोशन सेंसिंग डिवाइस, गेम कंट्रोलर्स हैं। मोशन सेंसिंग डिवाइसेस में जैसे 3D वगैरह हैं कि मोशन हरकत करने से आपको ऐसे फील होगा, जो कि मतलब फोर्स फीडबैक वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए जो फिज़िकली चैलेंज यूज़र हैं, यानी जो कि स्पेशल पर्सन्स होते हैं, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शन मौजूद होती है। मैनी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन एग्जिस्ट फ्रॉम यूज़र्स विद वेरियस डिसेबिलिटीज़ में वो जैसे ये सिंबल्स वगैरह इस तरीके से ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो सेंसिंग, जिनके ज़रिए मतलब फ्लैट सरफेस की तरह नहीं होती, बल्कि इनको हम कहते हैं कि ब्रेल के ज़रिए या इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे जो लोग देख नहीं सकते उनके पास एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शन मौजूद होती है, तो ऐसे यूज़र्स के लिए
वॉइस के ज़रिए वो अपना मतलब उनको आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं, वो कंप्यूटर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेल रीडर के ज़रिए जो है या आउटपुट जो है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेल जो शो होती है, जिसको वो टच करके सेंस कर सकते हैं और उसको डिकोड करते हैं। अब हमने देखा कि आउटपुट के मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं, कैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ आउटपुट हैं, जैसे उसकी सॉफ्ट फॉर्म में है और हार्ड फॉर्म में है। सॉफ्ट फॉर्म को इंशाल्लाह हम डिटेल से कल देखेंगे। आज हमने देखा कि प्रिंटर या प्रिंटिंग की टाइप्स और किस फॉर्म में वो होते हैं, तो वो आज हमने देखा। बाकी जो है इंशाल्लाह हम जो है वो कल देखेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। उसके अलावा हमने देखा कि आउटपुट कितनी तरह की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में वो डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करने के लिए यूज़ होती है, और हार्ड कॉपी जो है इन द फॉर्म ऑफ पेपर या फिज़िकल कंपोनेंट पे जो आउटपुट शो होती है। उसके फिर हमने डिटेल से कुछ फैक्टर्स देखे। इन फैक्टर्स को मज़ीद फ़र्दर डिटेल से हम कल देखेंगे। फिर हमने देखा कि हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए प्रिंटर यूज़ होते हैं। प्रिंटर कितनी तरह के हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर में जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। फिर इनको हमने डिटेल से देखा, और फिर इस तरह कुछ और डिवाइसेस को हमने डिटेल से देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल इसी टाइम पे मैं अपलोड कर दूँगी।